जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेरम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस बुक का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री देखिए पूरी कंप्लीट करा दी गई है, मेडिवल करा दी गई है, मॉडर्न करवा दी गई है, जिसका 180 प्लस क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं तीनों में। आज जो हम करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सभी पीवाईक्यूज हैं वो करेंगे, जिसमें टॉपिक कौन कौन सा है देख लीजिए। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी एवं अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी, इसका पूरा विस्तृत अध्ययन आज हम करेंगे, जिसमें 35 प्लस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में से पहला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हजरत मोहानी, ठीक है। 1921 में अहमदाबाद जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने मांग की थी। और सबसे पहले देखिए इसके बाद जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग होती है कांग्रेस के मंच पे ना, 1929 में जो है ये कौन करते हैं? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा था? तो सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा था। और 1875 में ये देखिए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, जिसका 1920 में नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीयवाद के पहले चरण या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण 1885 से 1905 में कहा जाता है। स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? ये कौन सी घटना कारण? चौरी चौरा घटना कारण। ये क्यों? क्योंकि देखिए 4 फरवरी 1922 में जो ऐसा होता है गोरखपुर में कि एक हिंसक भीड़ रहती है जो कि पुलिस स्टेशन को जला देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से असहयोग आंदोलन क्या स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया? ये समझौता कौन सा था? गांधी इरविन समझौता था, 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? ये शुरू करने का कारण ये था क्योंकि इन्होंने 11 सूत्री मांग दी थी लॉर्ड इरविन को, उन्होंने जो है इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, इसी वजह से इन्होंने इसे शुरू किया था। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए राजी किया? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इन्होंने महिलाओं को भी उसमें किया कि आप जो है आइए और हमारा क्या करिए, भागीदार बनिए। दांडी नामक यात्रा जो शुरू हुई थी वो समझिए 24 दिन की यात्रा थी और 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चालू हुई थी और 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई थी। 78 प्रतिनिधियों द्वारा ये खत्म की गई थी। और कहाँ पे? डांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक से नमक कानून तोड़ा था और इसके तुरंत बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाता है। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ठीक। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में ये हुआ था, ठीक है। उस समय लॉर्ड कर्जन जो है कि आपके होते वायसराय थे। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदू और मुसलमानों को दोनों को क्या करना चाहते थे? एक करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था, इसी की वजह से स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ये देखिए साबरमती से शुरू किए थे, 12 मार्च को शुरू किए थे और 6 अप्रैल को इनका खत्म हुआ था 1930 में। 24 दिन चला था और इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी को कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? ये आपका चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था, ठीक है। ये 3 कठिया पद्धति से कहा जाता है, 3/20 जो है कि इस पर जो है कि जबरदस्ती मतलब क्या नील की खेती कराई जाती थी। और राजकुमार शुक्ला करके थे, इन्होंने जो अवगत कराया था गांधी जी को कि नील किसानों के लिए, इन्होंने चंपारण आने के लिए, बिहार आने के लिए इन्हें न्योता दिया था इन्हें। डांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च के नमक नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण था? डांडी मार्च, ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का कारण था। यह साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? ये 1928 में आया था। ये 1927 में ही समझ जाइए इसका गठन हो गया था, ठीक है। तो 1928 में ये भारत में आया था, जिसके अध्यक्ष जो थे सर साइमन कमीशन थे। फिर इसमें इसका विरोध इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है। इसी वजह से नारा दिया गया था साइमन गो बैक। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ निम्न में से क्या सत्य नहीं है? किसी की सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये तो सही है। अहिंसा, ये भी सही है। सत्यता, ये भी सही है। परहेज नहीं करते थे। पूना समझौता 1932 इनके मध्य एक करार था, किसके किसके मध्य? अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, ये 1932 में हुआ था।
1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्ति को मजबूत किए थे। ये रॉलेट अधिनियम तो 1919 में आया था। इसमें ऐसा था, ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील होती थी, ना कोई वकील किया जा सकता था। इसमें मतलब जिस पे भी उनको संदेह हो जाता था उसे जो है वो उठा ले जाते थे। ठीक है, पुलिस शक्तियों को इसमें मजबूत किया गया था। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो ये एनी बेसेंट थे और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट जो है सितंबर में शुरू करती हैं और लोकमान्य तिलक जो है अप्रैल में ही शुरू कर देते हैं 1916 में। लोकमान्य तिलक ने मराठा और केसरी नामक पत्रिका लिखी थी, और जो एनी बेसेंट थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक। एक चीज़ याद रखिए, जैसे न्यू इंडिया हो गया और यंग इंडिया है, दोनों में देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। यंग इंडिया देखिए गांधी जी लिखे हैं, ठीक है, गांधी जी, और ये जो है एनी बेसेंट ने लिखा है। ठीक है, तो इसको कन्फ्यूज, जैसे देखिए ये आयरलैंड से आई थी तो ये न्यू न्यू थी, तो न्यू इंडिया याद रख लीजिए इसे। ठीक है, इंडिया में नहीं थी ना ये। और बाकी ये यंग इंडिया गांधी जी ने लिखी है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। ये लॉर्ड कर्जन किया गया था। देखिए ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए किया गया था। इसी वजह से जो है कि 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, और उसी समय जो है कि लोगों ने वो भी मनाया था, क्या, शोक दिवस भी मनाया था। और शोक दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने के बाद ही मनाया था। ठीक है। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई को इन्होंने घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 में ये लागू हो गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। देखिए 16 अक्टूबर को जो है बंगाल का विभाजन क्या हो गया था, लागू हो गया था, और इसी दिन देखिए शोक दिवस मनाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? ये 1893 में पहुंचे थे और 1915 में ये आ गए थे। टोटल अगर देखा जाए तो 22 साल होता है, लेकिन जब भी आंसर आए तो 21 साल लगाइएगा, क्योंकि एक साल जो है ये बीच में आए थे। ठीक है। गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ये देखिए चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन चल रहा था ना, उसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता कर रही थी उसकी। उस टाइम पे राजकुमार शुक्ला जी जाके इन्हें बोले थे कि ऐसी ऐसी बात है कि तिनकठिया पद्धति के विरोध में बोल रहे थे कि आइए आप जो है कि इसके खिलाफ जो है कि आप आंदोलन करिए। ठीक है, तो उन्होंने ही बुलाया था इन्हें, और इसी को जैसे चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें किसकी उपाधि दी जाती है? महात्मा की उपाधि दी जाती है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना निम्नलिखित में से की थी? 1919 में ही की थी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, एक खादी था। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये तो है। विकेंद्रीकरण कुटीरत्व, ये भी है। गांव या गांव का सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये भी है। मशीनरी का नवीनतम अधिकतम उपयोग, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि मशीनरी के उपयोग से लोग क्या बन जाते हैं? आलसी बन जाते हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तें नहीं थी? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये तो थी। इसमें धर्मशाला और एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये भी थी। ये भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी थी। भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये नहीं। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो 1922 में ले लिया गया था, चौरी चौरा की हिंसक घटना की वजह से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये नमक कर के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, जैसे ही ये खत्म होता है, जैसे देखिए कि 12 मार्च से शुरू होता है, 6 अप्रैल को खत्म हो जाता है। ठीक है, 78 लोग रहते हैं। ठीक है, 24 दिन ये चलता है। इसके बाद जैसे ही खत्म होता है ना, वैसे तुरंत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर का विनिमय कम करना, ये तो गलत है। भू राजस्व में 50% कमी करना, ये सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी सही, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी सही। तो यहाँ पे आज आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा तो उसमें ये सारे टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।